गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 5। आज मैं आपको लेसन 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नेहरू जी का बचपन। ध्यान से सुनिएगा। मेरा बचपन बुजुर्गों की छत्र छाया में बीता। मैं अपने चचेरे भाइयों की बातें सुनता। अक्सर ये बातें अंग्रेज और यूरोपियन लोगों के ऐंठू स्वभाव और हिंदुस्तानियों के साथ अपमानजनक व्यवहारों के बारे में हुआ करती थी। इस बात पर भी चर्चा हुआ करती थी कि हम इस हालात का मुकाबला करें और इसे हरगिज बर्दाश्त न करें। हाकिमों और लोगों में टकरें होती रहती थी, उन पर भी खूब चर्चा होती थी। रेलगाड़ियों में यूरोपियनों के लिए डिब्बे रिजर्व रहते थे और गाड़ी में चाहे कितनी ही भीड़ हो या भले ही वे खाली पड़े रहे, कोई हिंदुस्तानी उनमें सफ़र नहीं कर सकता था। अर्थात जो अंग्रेज लोगों का जो बोगी होता था, उसमें सिर्फ वही लोग चढ़ सकता था। कोई हिंदुस्तानी उसमें चढ़ने का गुस्ताखी नहीं कर सकता था। अगर ऐसा किया तो उसे कठोर सजा दी जाती थी। जो डिब्बे रिजर्व नहीं होते थे, उन पर भी अंग्रेज लोग अपना कब्जा कर लेते थे और किसी हिंदुस्तानी को घुसने नहीं देते थे। सार्वजनिक बगीचों और दूसरी जगहों में भी बेंचें और कुर्सियां रिजर्व रखी जाती थी। विदेशी हाकिमों के इस बर्ताव को देखकर मुझे बड़ा रंज होता और जब कोई हिंदुस्तानी उलटकर वार कर देता तो मुझे बड़ी खुशी होती। कभी कभी मेरे चचेरे भाइयों में से कोई या उनके कोई दोस्त खुद भी ऐसे झगड़ों में उलझ जाते, तब हम लोगों में बड़ा जोश फैल जाता। हालांकि देश में विदेशी शासकों का रहना और उनका रंग ढंग मुझे बुरा लगने लगा था, तो भी किसी अंग्रेज के लिए मेरे मन में बुरा भाव नहीं था। शाम को पिताजी के कई मित्र उनसे मिलने आया करते थे। कभी मैं पर्दे की ओट से उनकी ओर झांकता और यह जानने की कोशिश करता कि ये बड़े लोग इकट्ठे होकर आपस में क्या क्या बातें करते हैं। मैं पिताजी की बहुत इज्जत करता था। मैं उन्हें होशियारी, बल और साहस की मूर्ति समझता था। उन्हें बहुत चाहता था, किंतु उनसे डरता भी था। तब मेरी उम्र कोई 5-6 वर्ष की रही होगी। बच्चों, उस समय नेहरू जी 5-6 वर्ष के थे। एक दिन मैंने पिताजी की मेज पर 2 फाउंटेन पेन पड़े देखे। मैंने दिल में कहा, पिताजी की एक साथ 2 पेन का क्या करेंगे। एक मैंने अपनी जेब में डाल लिया। बाद में बड़े जोरों की तलाश हुई कि पेन कहाँ चला गया। तब तो मैं घबराया, मगर मैंने बताया नहीं। पेन मिल गया और मैं दोषी माना गया। पिताजी बहुत नाराज हुए और मेरी जी भरकर मरम्मत की। आखिर पीटकर शर्म से अपना सा मुंह लिए मैं माँ की गोद में छुप गया। पिटा इतना था कि कई दिन तक बदन पर क्रीम और मरहम लगाने पड़े थे। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इस सजा के कारण पिताजी को मैंने कोसा हो। मैं समझता हूँ मेरे दिल ने यही कहा होगा कि सजा तो तुझे उचित ही मिली है, मगर थी जरूरत से ज़्यादा। लेकिन पिताजी के लिए मेरे दिल में वैसी ही इज्जत और मोहब्बत बनी रही। हाँ, अब एक डर और उसमें शामिल हो गया था। होली, दिवाली, दशहरा, ईद आदि उत्सवों से मुझे एक सालाना जलसे में ज़्यादा दिलचस्पी रहती। वह था मेरी वर्षगांठ का उत्सव।
इस दिन मैं बड़े उत्साह और रंग में रहता था। सुबह ही एक बड़ी तराजू में मैं गेहूं और दूसरी चीज़ों के थैलों से तोला जाता और फिर वे चीज़ें गरीबों को बांट दी जाती और बाद में नए नए कपड़ों से सजा सजा कर मुझे तोहफे दिए जाते। फिर शाम को दावत दी जाती। उस दिन का मानो मैं राजा ही हो जाता, मगर मुझे इस बात का बड़ा दुख होता था कि वर्षगांठ साल भर में एक बार ही क्यों आती है। मैंने इस बात का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की कि वर्षगांठ के मौके बरस में और अधिक क्यों नहीं आया करते। बचपन की एक छोटी सी घटना मुझे अभी तक याद है। मैं 6-7 वर्ष का रहा होऊंगा। मैं रोज घुड़सवारी के लिए जाया करता था। मेरे साथ घुड़सेना का एक सवार रहता था। एक दिन शाम को मैं घोड़े से गिर पड़ा और मेरा टट्टू खाली घर लौट आया। पिताजी टेनिस खेल रहे थे। काफ़ी घबराहट और हलचल मच गई। वहाँ जितने लोग थे वे सब के सब जो भी सवारी मिली उसे लेकर मेरी तलाश में दौड़ पड़े। पिताजी उन सबके अगुआ बने हुए थे। वे रास्ते में मुझे मिले और मेरा इस तरह स्वागत किया मानो मैंने कोई बड़ी बहादुरी का काम किया हो। बच्चों, इस कविता को पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा से ली गई है। यानी जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बाल सुलभ प्रवृत्तियां सभी की समान होती है। नेहरू जी के बचपन के बारे में बच्चों को और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। नेहरू जी का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। बड़े ही शानो शौकत में उसका बचपन गुजरा था। नीचे कुछ शब्दार्थ दिया गया है, उसे याद कीजिएगा। बुजुर्गों, परिवार के बड़े लोग, जो परिवार के बड़े लोग होते हैं उसे बुजुर्ग कहा जाता है। छत्र छाया यानी देख रेख। बर्दाश्त करना माने सहन करना। हाकिम माने अधिकारी यानी शासन करने वाले। कब्जा मीन्स अधिकार। रंज माने दुख, पर्दे की ओर से अर्थात पर्दे के पीछे से छुपकर। मरम्मत की माने पिटाई की। वर्षगांठ मीन्स जन्मदिन। तोहफे माने भेंट। अगुआ माने आगे रहने वाला या नेता। अब कुछ अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं जिसे आप पढ़िए और समझकर इसे हल करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे नेहरू जी का बचपन किसकी छत्र छाया में बीता। 4 ऑप्शन दिया गया है, बुजुर्गों की, बच्चों की, युवकों की, अध्यापकों की। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है उस पर 9 के चिन्ह लगाइएगा। विदेशी हाकिमों के बर्ताव को देखकर नेहरू जी को प्रसन्नता होती थी, गर्व होता था, रंज होता था, गुस्सा आता था। अब इन चारों ऑप्शन में विचार कीजिए और जो सही ऑप्शन है उस पर 9 के चिन्ह लगाइएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनिए। जो डिब्बे रिजर्व नहीं होते थे उन पर भी। अब ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है उसे आपको उसमें चुनना है। जैसे अंग्रेज लोग अपना कब्जा कर लेते थे, अब भारतीयों के बैठने के लिए छोड़ देते थे। अब विचार कीजिए, पहला ऑप्शन सही है या दूसरा। तो पहले ऑप्शन को या
जो ऑप्शन सही है उसको उसके साथ लिखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चुनकर नीचे जो रिक्त स्थान है उसे पूरा कीजिएगा। जैसे हिंदुस्तानियों के साथ व्यवहारों के बारे में चर्चा हुआ करती थी, तो घुड़सवारी, डीवे, अपमानजनक, बुरा। अब इसमें जो ऑप्शन सही है उसको चुनकर भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इसे मैं लिखकर अगले दिन भेजूंगा। धन्यवाद।